बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं बुक सेकंड पार्ट फर्स्ट का पहला लेसन द डाइंग सन। इस लेसन का जो राइटर है वो सर जेम्स जीन्स है। इसका आज तौरफ़ी ख़ुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। ये मज़मून जो है ज़मीन की तख्लीक और इस पर ज़िंदगी के ज़हूर के मुतल्लिक़ लिखा गया है। इसमें पेश करदा मफरूज़ा महज एक क़ियास राई है, कोई हकीकत नहीं, और इसकी कोई ठोस साइंसी हकीकत नहीं, जस्ट एक मफरूज़े के तौर पर बयान किया गया है। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ये कायनात हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा है। इसमें सितारों की इतनी तादाद जो अपने अपने मैदार में गर्दिश कर रही है। इनमें कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि हमारी जो ज़मीन है ये लाखों की तादाद में एक सितारे में समा सकती है, और ये सितारे कभी भी अपने मदार से नहीं हटते। यानी जिस मदार में ये हरकत गर्दिश कर रहे हैं हमेशा उसी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, और अगर ये अपने मदार से हटेंगे तो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं, मचाएंगे। अब राइटर के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले ही यूं एक ऐसा ही हादसा रूनुमा हुआ। अब ये हुआ कि एक सितारा जो है जो अपने मदार में गर्दिश कर रहा था, तो वो गर्दिश करता हुआ अपने मदार से निकल गया। तो वो सितारा जब अपने मदार से निकला तो वो गर्दिश करता करता सूरज के करीब आ गया, और इसकी कशिश इतनी ज़्यादा थी कि सूरज पर मादे की एक लहर नाकाबिले तसव्वुर हद तक बुलंद हो गई, और यूं ही वो सितारा सूरज के करीब होता गया और वो लहर ज़्यादा बुलंद होती गई। तो जब ये सितारा सूरज से दूर हटने लगा तो इसकी कशिश से मादे की बहुत बड़ी लहर जो है वो टुकड़ों की हालत में तकसीम हो गई। यानी जब उसकी कशिश पहले तो करीब होना शुरू हुआ, जब दूर आना होना शुरू हुआ तो वो जो दरमियान में लहर थी सूरज और सितारे के दरमियान, वो टूट गई और वो टुकड़ों में तकसीम हो गई, और ये टुकड़े सूरज से दूर कहीं खला में जाकर गिरे। मगर सूरज की कशिश के बहस, क्योंकि सूरज और उन टुकड़ों के दरमियान एक राब्ता था, कशिश थी, दूर ज़्यादा ना गिरे जाकर, और सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में घूमने लग गए, यानी कि अपने अपने रास्ते में वो घूमना शुरू कर दिया। तो इन टुकड़ों को सूरज के सियारे कहते हैं। वो जो टुकड़े जो सूरज और सितारे के दरमियान लहर थी, उन टुकड़ों को सूरज के सियारे कहते हैं। हमारी ज़मीन उनमें से एक है। शुरू में ये सियारे बहुत ज़्यादा गर्म थे, यानी कि इनके ऊपर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ तो खला की बेइंतहा सर्दी की वजह से ये ठंडे होते गए और इनकी हरारत थोड़ी कम होती गई, और जो सियारे सूरज के बहुत ज़्यादा दूर हैं उन पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी ज़िंदगी का इम्कान नहीं है। जो सूरज के करीब है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो उन
سیاروں میں سے ایک ہی ہماری زمین ہے جس کے اوپر زندگی کا وجود ہے، اور زندگی کے لیے پانی، ہوا اور موسم معتدل ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہماری ایک زمین جو سیارہ ہے اس پر ممکن ہے، اس لیے ہماری زمین پر زندگی کا امکان زندگی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد زمین کی تخلیق کے بعد مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کی جو ابتدا ہے اس کائنات میں ایک جرثومے سے ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کی موجود شکل میں ڈھل جاتی ہے، جو آج زندگی ہے۔ تو مصنف کے مطابق زمین اور زندگی کی تخلیق محض ایک حادثہ تھا، اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ زمین اور زندگی دونوں کی اہمیت کم کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ خیال جو حادثہ ہے کہ سورج اور ستارے کے درمیان لہر ٹوٹنے سے سیارے بنے، اور وہ زمین ان میں سے ایک سیارہ ہے، دوسرا اس زمین پر جو زندگی ہے وہ ایک جرثومے کی ہے، اس کا یہ خیال زمین اور زندگی دونوں کی ایک اہمیت کم کرتا ہے، مگر اس کے مفروضے کی کوئی عملی اہمیت نہیں ہے۔ ہم یہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اس زندگی کی تخلیق اور زمین کو محض ایک حادثہ نہیں سمجھتے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات، زمین اور زمین پر موجود زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آنسر، بک کے جو آنسر ہیں اس کے بعد سنونیم پڑھیں گے۔ تو یہ تھا دا ڈائنگ سن کا لب لباب، یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے، کیونکہ اس کی ہم نے ٹرانسلیشن تو کرنی نہیں ہے، انگلش ٹو اردو آپ کے پیپر میں نہیں آئے گی، اس کا خلاصہ بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کے سوالوں کے جواب آپ کو پڑھاتا جاؤں گا، اور اس کے علاوہ سنونیم جو بک کے اینڈ پہ ہیں یہی۔ تو اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔